Good morning, students. Today we'll discuss the next topic, that means valence electron and valency. बेटा पेज नंबर 105 आपने नहीं करना है, ठीक है। इस पेज में वही क्वेश्चन रिपीट किया गया आयनिक कंपाउंड वाला, ठीक है। तो ये पेज हमने नहीं करना है। एंड इसमें आपने एक चीज़ सिर्फ करना है, पेज नंबर 105 में डिफरेंस, ठीक है। इसमें एक चीज़ होगा जो आपने करना है, डिफरेंस बिटवीन एटम्स एंड आयंस। ये आपने देख लेना एक बारी। ये जो पीछे मैंने कराया वही है, इसके अलावा ये नहीं करना है हमने, ओके। क्योंकि ये सेम ही है जो मैंने पीछे कराया, इनको आगे बढ़ाया गया, ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप सीधे आ जाओ वैलेंसी पे। इन एटम याद रखना वैलेंसी क्या होता है। जैसे कि देखो जैसे सिंपल सी बात है। अब मैं इसको आपको सन की एग्जांपल देके समझाऊंगा। मान लो ये सन है, ठीक है। सन के आसपास क्या है, अलग अलग तरह के मतलब कि राउंड से सर्कल लगे हैं, और उस सर्कल में कौन मूव कर रहा है, एक में अर्थ मूव कर रहा है, मतलब उसमें 8 या 9 अलग अलग प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरह क्या होता है बेटा, जो हम एटम पढ़ते हैं ना, एटम के अंदर क्या होता है, सबसे अंदर क्या होता है, पॉजिटिव कोर बोलते हैं उसको। सबसे अंदर क्या होता है, पॉजिटिव कोर, और उस पॉजिटिव कोर को बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। और उस पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव कोर। और याद रखना बेटा, जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इसके आसपास इन रिंग्स में घूमता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इसके आसपास क्या होता है, इसके रिंग्स में घूमता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, ठीक है बेटा। ये पॉजिटिव न्यूक्लियस जो है, ये पॉजिटिव न्यूक्लियस जो इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखता है, ठीक है। और ये सेम कंसेप्ट आप ऐसे मतलब कंपेयर कर सकते हो कि जैसे अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड जो होता है बाकी जो प्लैनेट्स को अपने तरफ खींच के रखता है, ठीक है, ताकि वो इन रिंग्स में बाहर ना निकले। उसी तरह ये इलेक्ट्रॉन्स को ये न्यूक्लियस अपने तरफ खींच के रखता है ताकि वो इन रिंग्स में ही ट्रैवल करे। और याद रखना बेटा, सबसे पहले रिंग्स देखो, अलग अलग तरह के रिंग्स हैं, ठीक है। सबसे पहला रिंग जो है, ये वाला रिंग जो है, सबसे पहला रिंग है ये वाला, ठीक है। इसको बोलते हैं के शेल, एल शेल, एम शेल। अगर इसके बाद एक और लगाऊंगा तो उसको बोलेंगे एन शेल, ठीक है। सबसे पहले रिंग को क्या बोलेंगे, के शेल, ठीक है। फिर एल, फिर एन, के एल एम एन, ठीक है। मतलब न्यूक्लियस के साथ जो पहला रिंग है उसको के बोलेंगे, फिर एल, फिर एम, फिर एन, ठीक है। और याद रखना, अब इसका नेक्स्ट है हमारा वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी का मतलब होता है कि किसी भी एटम की कितनी टेंडेंसी है कि वो और कितने एटम्स को अपने साथ जोड़ सके। दोबारा सुन लो, वैलेंसी का मतलब होता है किसी भी एटम की कितनी टेंडेंसी है कि वो और कितने एटम्स को अपने साथ जोड़ सके, ठीक है। तो अब व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पढ़ना। अब देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है। देखो मैं ये समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये चीज़ समझाऊंगा कि अब देखो मैंने क्या बोला कि जो न्यूक्लियस के जस्ट बाद है, ये थोड़ा मैंने शायद न्यूक्लियस के जस्ट जो बाद है, न्यूक्लियस के जो जस्ट बाद है, ये वाली पहला रिंग, इसको बोलते हैं के शेल। याद रखना बेटा, के शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसको आप ऐसा समझो कि आपके पास 10 रूम है, ठीक है। पहले रूम की क्या टेंडेंसी है कि उसमें सिर्फ 2 लोग आ सकते हैं, ठीक है। दूसरे रूम की क्या टेंडेंसी है, उसमें 8 आ सकते हैं, तीसरे की 8 आ सकते हैं, ठीक है। तो अब एक चीज आप दिमाग में कीप इन योर माइंड कि आप 2 मैक्सिमम है, ठीक है, 2 मैक्सिमम है, तो 2 से ज्यादा तो नहीं डाल सकता। हाँ, 2 से कम आए तो कोई प्रॉब्लम, पर 2 से ज्यादा नहीं आ सकता। बट याद रखना रूल क्या है कि अगर आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको, वो पहले 2 वाला घर फिल करना पड़ेगा, तभी आप नेक्स्ट में जा सकते हो। ये नहीं है कि एक इसमें डाल दिया, एक इसमें डाल दिया, एक इसमें डाल दिया, एक इसमें, ऐसे नहीं बेटा। रूल क्या है कि आपके पास मान लो 3-4 घर हैं, तो पहले घर में अगर 2 आ सकते हो तो पहले आपको वो घर फिल करना पड़ेगा। जो के घर है आपका, आपको पहले के घर फुल करना पड़ेगा। अगर के घर में आपने 2 इलेक्ट्रॉन डाल लिया, देन ही आप एल पे जा सकते हो, उसमें 8 डालोगे, फिर एल एम पे जा सकते हो, फिर उसमें 8 डालोगे, फिर आप एन पे जा सकते हो। क्लियर है आपको, यहां तक क्लियर है, ठीक है। और याद रखना इसके लिए आपको बेटा 18 तक एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर और मास नंबर आना चाहिए, ठीक है। 18 तक मतलब कि अभी मैं आपको ज़्यादा नहीं कहूँगा, चलो आप अभी ऐसा करो, अभी के लेवल के लिए मैं आपको 10 या 11 तक एटम्स के नेम और
एटम के एटॉमिक नंबर और नेम याद करने दे दूंगा। चलो वो लिस्ट मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है, वो मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है, आप लर्न कर लेना। ओके, तो ये देखो वैलेंसी क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैलेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब होता है कि देखो पहले घर में दो है, दो फिल है, दो चाहिए, दो ही है, मतलब यहां तो कुछ और आ नहीं सकता। वैलेंसी मतलब कि उस घर में कोई इलेक्ट्रॉन हम डालना चाहते हैं, मतलब वैलेंसी इन द फॉर्म हम बेटा ये हम लर्न करेंगे बॉन्ड, कि वो कितने बॉन्ड बना सकता है। चलो बॉन्ड आगे की बात है। वैलेंसी इन द फॉर्म कि उस घर में कितने बंदे आ सकते हैं। देखो पहला घर में अगर दो हैं फिर तो वहां कुछ जा ही नहीं सकता, खत्म, ठीक है बेटा। पर जरूरी नहीं है कि सभी के पहले घर में दो, दूसरे घर में 8, तीसरे घर में 8 हो, ठीक है ना, ये चीज तो आप मानते हो ना। मान लो एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन की बात कर लो, उसमें है ही इलेक्ट्रॉन एक, यानी के शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक, के शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। मान लो कि हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ, के शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब इसकी वैलेंसी क्या है, एक, कि एक और इसे इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये वाला घर इसका फुल हो जाए, यानी इसकी वैलेंसी क्या है, ये देखो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, एक, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये तो चलो मैंने बता दी, इसको एक और चाहिए। आप इसको सिंपल मीनिंग याद करने का तरीका क्या है कि लास्ट वाला जो छल्ला है, रिंग है, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, लास्ट वाला जो रिंग है उसके अंदर क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन है, वो क्या होता है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो क्या होता है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे कार्बन है, लास्ट के रिंग में क्या होता है, 4 होते हैं। देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है। 6 मतलब 6 है तो ये यानी कि 6 है ना, पहला रिंग मैंने भर दिया 2 डाल के, ठीक है। अब कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 4, मैंने दूसरे रिंग में 4 डाल दिया, पर दूसरे रिंग में आना चाहिए 8, तो मेरे पास रह गया 4। इसका वैलेंस क्या हो गया, 4। याद रखना बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल का मतलब लास्ट रिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, वो जो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसे हमने यहाँ लिखना है, और उसी को हम वैलेंसी बोलेंगे, सेम को, ठीक है। जैसे क्लोरीन होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा कितना होता है, 17, ठीक है, 17 होता है, ठीक है। तो आपका मतलब क्या है, पहले में 2 पूरा, दूसरे में 8 पूरा, तीसरे में 7, ठीक है, यानी तीसरे में 7। इसका ये देखो बेटा 7, यहाँ पे भी 7, ये देखो तीसरा 7 है ना, यही 7। ओके, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट है वैलेंसी, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन और क्लोरीन, the number of hydrogen or chlorine, the double number of the oxygen atom which combine with the one atom of element term as valency, ठीक है। मतलब आप वैलेंसी, ये इसका डेफिनेशन आपने याद करना है, ये वाला जो मैं टिक मार रहा हूँ। द कंबाइनिंग कैपेसिटी, मतलब कितनी कंबाइनिंग कैपेसिटी है किसी भी एलिमेंट की, उसको हम बोलेंगे वैलेंसी, ठीक है। जैसे ये क्या बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन है, उसमें हम क्या करते हैं, डबल नंबर ऑफ ऑक्सीजन डालते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देखो, सोडियम के साथ 1 क्लोरीन लग रहा है, यानी सोडियम की वैलेंसी क्या है, 1, ठीक है। वहीं ऑक्सीजन की अगर बात करूं, यहां लिखा नहीं हुआ, पर ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, 2 हाइड्रोजन जुड़ता है। याद है ना आपको, H2O वाटर, ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ता है, यानी ऑक्सीजन की टेंडेंसी क्या है, 2, ठीक है। उसी तरह NH3 होता है, उसे बोलते हैं अमोनिया, ठीक है, NH3 होता है, ठीक है बेटा। NH3 का मतलब क्या है कि नाइट्रोजन क्या टेंडेंसी अपने साथ वो कितनों को जोड़ सकता है, 3 को, ठीक है। इसके बाद देखो क्या है, केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड हमें बताता है कॉम्पोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड टर्म एज सिंबॉलिक रिप्रेजेंट इन इट। मतलब केमिकल फार्मूला हमें क्या बताता है, जैसे मैंने आपको देखो H2O का एग्जांपल फिर दे रहा हूँ। इसमें क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, H मतलब हाइड्रोजन, O मतलब ऑक्सीजन, हम ऐसे थोड़ा लिखते हैं 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन पूरा HYDROGEN, ऐसे थोड़ा लिखते हैं, हम लिखते हैं H2। H क्या है, सैंपल्स है किसका, हाइड्रोजन का। O क्या, सैंपल्स है किसका, ऑक्सीजन का। तो हम क्या करते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है, किसका, कॉम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड का, ठीक है, कॉम्पोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या, वाटर का, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है बेटा, वाटर मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। उसमें उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सैंपल से, ठीक है। तो इसका कुछ थोड़ा सा फॉर्मूला दिया हुआ, सैंपल्स ऑफ द कंबाइनिंग एलिमेंट, ठीक है, मतलब जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, वैलेंसी ऑफ द कंबाइनिंग एलिमेंट। अब देखो H2O, इसमें ध्यान से अगर आप सोचोगे, हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है, 1, क्यों, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, पर हाइड्रोजन की क्या है, 1, क्योंकि 1 हाइड्रोजन, अब ध्यान से देखो, यहां से आपको क्लियर होगा,
ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, पर हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है, एक ही है ना, क्योंकि एक ऑक्सीजन ये एक बॉन्ड ये एक तरफ से जुड़ा हुआ है, एक तरफ से। पर देखो ऑक्सीजन दो को साथ में रख सकता है, पर ये सिर्फ एक ही बॉन्ड से जुड़ सकता है। ठीक है बेटा, ये जो लाइन होता है इसे बोलते हैं बॉन्ड। ठीक है, इसके बाद देखो बेटा, मोनो मतलब सिंगल, मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट मतलब जिसकी वैलेंसी एक हो। याद रखना वैलेंसी जरूरी नहीं है सबकी एक हो, जैसे ऑक्सीजन की 2 होती है, हाइड्रोजन की 1 होती है, नाइट्रोजन की 3 होती है, ठीक, कार्बन की 4 होती है। 4 एग्जाम्पल तो मैंने कुछ जनरल दे दी, ये हाइड्रोजन सोडियम है, पोटाशियम है, ये सिल्वर है, अमोनिया है और ये कॉपर, इनकी वैलेंसी 1 होती है। ठीक है, ये डाईवैलेंट है जिसकी वैलेंसी 2 वाली है, ये ट्राईवैलेंट। इनमें आपने बेटा सिर्फ 1 2 आप पढ़ लेना। ठीक है, जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, अब ये तो बेटा सिंपल हाइड्रोजन, अब ये तो सिंपल एटम्स की बात है। अगर इस तरफ आप अगर देखोगे तो ये हाइड्राइड बोलते हैं, एसिटेट, ये मॉलिक्यूल के अंदर वैलेंसी देखना सिखा रहे हैं। ये आप पावे रहने देना, ये वाला टर्म, ये वाला चीज़ें रहने देना, टफ है आपके लिए। ठीक है, आप जस्ट इस तरफ वाला कर लेना। ठीक है, 2 2 3 3 कर लेना, कोई ज़्यादा नीड नहीं है। इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना है इसमें से। ठीक है, इसके बाद हमने आ जाना है कि हाउ इज द केमिकल फार्मूला ऑफ मॉलिक्यूल कंपाउंड रिटन, कैसे लिखते हैं केमिकल फार्मूला ऑफ मॉलिक्यूल को। तो हमने बेटा ऊपर वाला मैं चलो पढ़ा देता हूँ। स्टेप पहले में क्या लिखना है, राइट द सैम्पल्स। ठीक है बेटा, सैम्पल्स लिखना है, मान लो H2O लिखना है, इसका क्या लिखना है, पहले सैम्पल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, एक तरफ हाइड्रोजन लिखना है ऐसे और ऑक्सीजन लिखना है, लिख दिया आपने, राइट द सैम्पल। इस तरह लिखना है बेटा सैम्पल्स को कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज ऑन द लेफ्ट और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन द राइट। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या हुआ, देखो बेटा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब दोनों लेस और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव टर्म का मतलब समझो बेटा, जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा ना, नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव, ध्यान सुनो, इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है। ठीक है, वैसे तो इसका डेफिनेशन एक एप्रोप्रिएट डेफिनेशन है, आपके +1 में जाके वो आएगा वो डेफिनेशन, या +10th में भी थोड़ा सा आपको मिलेगा उसकी झलक। जिसके अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, जितनी इलेक्ट्रॉन चाहिए उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो वो क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए उससे इलेक्ट्रॉन कम है, मान लो कि सोडियम है, सोडियम पीछे हमने किया था ना, सोडियम क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है और ये बनाता है, ये क्या हुआ, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि इसके पास जितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए उससे कम है, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। वही मान लो क्लोरीन है, क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन लेकर क्लोरीन नेगेटिव बनाता है। ठीक है बेटा, तो इसके पास क्या, मोर इलेक्ट्रॉन है, जितना चाहिए उससे 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा। नेगेटिव मतलब ज़्यादा, पॉजिटिव मतलब कम, इसका मतलब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रॉन। ये देखना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को इस तरफ लिखना है, लेस को इस तरफ लिखना है। इसमें ऑक्सीजन की बात करो, ध्यान से देखना, ऑक्सीजन की जब आप लिखोगे ना तो याद रखना बेटा, इसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, हमने उसी अकॉर्डिंग इसको लिख दिया। ठीक है, उसके बाद आपने लिखना है इसकी वैलेंसी। वैलेंसी लिखने के लिए सिंपल कुछ नहीं करना है, आपने जस्ट जाना है इसकी वो लिखना है, शेल्स के अंदर देखना है। हाइड्रोजन के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है, उसकी वैलेंसी 1 होगी। ऑक्सीजन के पास क्या है, वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, इसकी वैलेंसी क्या होगी, 2। क्लियर है, लिख दिया। अब कुछ नहीं करना है, इधर से एरो इधर लेके आना, इधर से एरो इधर लेके आना। ये 2, ये एरो ले आने का मतलब है कि ये 2 इसके पैर में लिखना है, ये 1 इसके पैर में लिखना है, लिख दिया और ये बन गया वाटर। इसी तरह आप HCl लिख सकते हो, इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी भी 1 होती है, करके देख लेना चाहे, इसके पैर में, इसको इसके पैर में लिख देना, HCl बन गया। इसी तरह आप ये लिख सकते हो। इसमें देखो बेटा, सल्फर की वैलेंसी 2 होती है, आप देख सकते हो, इसकी 1 होती है। इस बुक में एक चीज़ मिसिंग है, वो मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि आपको प्रॉब्लम आओगी आगे जाके। बेटा याद रखना, इतनी 7 7 6 6 इतनी वैलेंसी नहीं होती है किसी की, ये थोड़ा सा यहाँ पे दिया हुआ है बट एलोबरेट नहीं किया हुआ है, ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर कभी भी बेटा कहीं पे भी 4 से ज़्यादा आ जाए, कहीं भी क्या हो कि 4 से ज़्यादा लिखा आ जाए, मतलब 5 लिखा आ जाए, 6 लिखा आ जाए, तो आपने कुछ नहीं करना है, 8 में से उसको माइनस कर लेना है। क्या करना है, 8 में से उसको माइनस करना है। क्या करना है, दोबारा सुन लो, अगर कभी भी 4 से ज़्यादा वैलेंसी आ जाए किसी की, तो आपने क्या करना है, सिंपल 8 में से उसको माइनस करना। अब ध्यान से देखो, मैं ऑक्सीजन की 2 क्यों कह रहा हूँ, 6 है ना, 8 में से माइनस कर लो उसको, आ गया 2। मैं क्या बोलता हूँ, मैंने क्या बोला था, ऑक्सीजन 2 बनाता है। अब मैंने आपको आगे बोला कि
बेटा क्लोरीन की 1 है, ये देखो HCl में बोला ना क्लोरीन की 1 है, पर आप बोलोगे सर आपने पीछे वैलेंसी 7 लिखा है। ये बेटा जब भी 4 से ज़्यादा है आपने उसको माइनस कर लेना, आ गया ना 1। और यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ तो इसकी वैलेंसी क्या आनी चाहिए, चलिए पोटेशियम है, ठीक है। तो अगर कभी भी, दोबारा सुन लो, अगर कभी भी 4 से ज़्यादा वैलेंसी आ जाए, आपने क्या करना है उसको 8 से माइनस कर लेना, 8 में से माइनस कर लेना, ठीक है बेटा। क्लियर है? ओके, ये क्लियर है। ये सारे स्टेप्स में ऐसे दिया हुआ है, ओके। इसके बाद पेज नंबर 109 वाला आपने नहीं करना बेटा, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। आपके सिलेबस में सिर्फ यही वाला था, तो ये मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है। पेज नंबर 109 के अकॉर्डिंग ही ये देखो बेटा, ये वाला टेबल आप देख लेना, यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चंस आ सकता है, ठीक है, पेपर में। राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग, इसमें कोई भी दे सकते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड या कोई भी नेम दे देंगे बेटा, ये याद रखना। मैं आपको इतना छूट दे देता हूँ कि मैं अगर पेपर में डालूंगा तो इस टेबल में से ही किसी का डालूंगा, ठीक है, क्योंकि आपके अभी लेवल इतना नहीं है कि मैं कुछ भी डाल दूँ आप कर लोगे। तो इस टेबल में देख लो, पेज नंबर 1111 और पेज नंबर 110 पे जितने भी दिया हुआ है इस टेबल में से आपको कोई भी आ सकता है। तो आपको बस नेम आएगा ये वाला, और आपने ये मुझे बना के दिखाना, ये प्रॉपर स्टेप बाइज वैलेंसी लिख कर, ठीक है। क्लियर है? आइंस वाला हमने नहीं करना है, ठीक है। ये उसके पेज नंबर 11109 वाला है जो मैंने कटवाया है बेटा, ये वाला नहीं करना है आपने, इस सिलेबस में नहीं है आपके। आयनिक कंपाउंड वाला, बस आयनिक कंपाउंड का डेफिनेशन था आपके सिलेबस में, ठीक है। इसके बाद हमने करना है बेटा मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? द एवरेज मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस एक्सप्रेस इन, मॉलिक्यूलर मास को बोलते हैं कि एवरेज मास ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलर मास किसके बराबर होता है? एवरेज मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस एक्सप्रेस इन एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है बेटा। एवरेज मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस, ठीक है बेटा, कि कितना एवरेज मास है मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस का, जिसको हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, मतलब लिखते हैं एटॉमिक मास यूनिट में, ठीक है बेटा। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस बराबर होता है किसके? सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट सब्सटेंस। मतलब इसको करने के लिए सिंपल है, सम कर दो। अब देखो बेटा, मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या है? देखो ये क्या है? हाइड्रोजन है, ये क्या है? मॉलिक्यूल है, बट ये क्या है बेटा? अब देखो हमने जो पीछे पढ़ा मास जो आपने पीछे पढ़ा वो किसका पढ़ा आपने? या हाइड्रोजन ऑक्सीजन, सिंगल हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन या नाइट्रोजन, ऐसे ही चीज़ों का पढ़ा है आपने, सिंगल का पढ़ा ना। बट मैं अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाए कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, ठीक है, तो इसमें आपको प्रॉब्लम पड़ जाएगा, सर ने तो बस मास पढ़ा है, यहाँ तो ये चीज़ें आ गई, ये कैसे करेंगे बेटा? इसको काफ़ी ईजी है। सबसे पहले आपने क्या करना है? सबसे पहले लिखना है आपने मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? मास ऑफ ऑक्सीजन है बेटा 16 होता है, याद रखना, मुझे याद है, आपको याद करना पड़ेगा। मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है? वो होता है बेटा 1, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, आपने सभी मासेस को प्लस कर देना है, 2 × 1, क्यों? 2 हाइड्रोजन है और उनका मास कितना है? ये प्लस 16, ठीक है बेटा। ये टोटल कितना आ गया? 18, ठीक है बेटा। अभी इससे क्या पता लग गया? मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कितना हो गया? 18U, ठीक है बेटा। मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा? 18U, यानी कि 18 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है बेटा। मास ऑफ वाटर कितना आ गया? इतना। क्लियर है? अब आप समझ सकते हो, यहाँ भी बेटा यही चीज सिखाया गया। ये देखो 2 × एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। सारा सॉल्व किया, 18 आ गया। क्लियर है? पीछे क्लियर आ गया आपको? नेक्स्ट है फॉर्मूला मास फॉर ए आयनिक कंपाउंड सच एज। अब देखो बेटा, ये तो हमने सिंपल निकाल लिया, पर एक कुछ मैंने समझाया था ना कि ये तो अब एक होता है आयनिक कंपाउंड, कोवलेंट मैंने समझाया था ना, अगर इस तरह का हो, ये जो मैंने सिखाया बेटा HCl, ये लाइन वाला, ये बॉन्ड वालों के लिए सिखाया था। ऐसे आया तो कैसे? फॉर ए आयनिक कंपाउंड सच एज सोडियम क्लोराइड देयर इज नो डिस्क्रीट इंडिविजुअल मॉलिक्यूल। इनमें क्या होता है बेटा? देखो सोडियम क्लोराइड्स में क्या होता है, जैसे कि HCl है, NaCl है, सॉरी HCl है, ठीक है बेटा, NaOH है, इनमें क्या होता है? सिंगल मॉलिक्यूल्स होता है। बट आयनिक कंपाउंड में क्या प्रॉब्लम होता है?
आयनिक कंपाउंड में क्या प्रॉब्लम होता है, इसमें बेटा एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल नहीं होता है, इसमें एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल नहीं होता है। आप मानोगे ही नहीं, एक NaCl जो होते हैं कभी भी कहीं प्रेजेंट होता है, उसमें n नंबर ऑफ NaCl यूनिट आपस में जुड़े होते हैं चारों तरफ से, ठीक है। मैंने आपको समझाया था ना, एक NaCl आगे से, एक पीछे से, एक ऊपर से, एक नीचे से, एक इस तरफ से, एक इस तरफ से, ठीक है बेटा। वो आपस में 5-6 तरफ से जुड़े होते हैं और एक साथ 7-8-10 NaCl प्रेजेंट होता है। तो आप खुद सोचो, इनका आप फिर कैसे निकालोगे, प्रॉब्लम तो इनमें ऐसे आ जाएगा ना। तो ये देखो बेटा, द सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम इन फॉर्मूला यूनिट ऑफ द सब्सटेंस। इसमें हम कैसे निकालते हैं, सम करते हैं सभी एटॉमिक मासेस ऑफ एटम्स का, ठीक है, कहाँ पे, जो हमारे फॉर्मूला में प्रेजेंट है, ठीक है बेटा। इससे हम निकाल सकते हैं इसे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपको NaCl का निकालना है, तो आपने कुछ नहीं करना है, आपने सभी के लिए निकालने के लिए नहीं जाना है, ठीक है बेटा। इसका तरीका सेम नहीं, मतलब जस्ट फॉर योर नॉलेज मैंने बताया कि NaCl अकेला नहीं है, काफ़ी सारे NaCl आपस में जुड़े होते हैं, बट आपने जब भी निकालना है एक सिंगल NaCl के लिए ही निकालना है। जैसे ये देखो NaCl है, एक 1 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ Na, 1 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ Cl, ये लिख दिया, प्लस कर दिया, आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरह एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल आपको पेपर में आ सकता है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 Al2O3, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो ये सब ये आपने अच्छे से करना है, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू फॉर टुडे।